सबको पता है कि इट जस्ट हैपेंड टू मी, एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं। मेरा म्यूज़िक वीडियो सीधा रिलीज़ हुआ और मेरे घर पे मेरे पापा ने देखा, बोलते ये तो कन्नू है। और जो मेरी बैंड बजी उसके बाद उन्होंने बोला बेटा बुरा बिस्तर उठाओ, तुम वापस आओ, तुमने पढ़ना लिखना नहीं है, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। अब एक एक्टर अगर 4000 नीचे कमेंट्स पढ़ने बैठेगा तो उसमें 4 तो गलत कुछ बोल ही देते हैं लोग, तो वो आई थिंक इग्नोर किया जा सकता है। दैट्स द बेस्ट वे। एक्चुअली आई नेवर फेल्ट दैट। एंड अगर आप मेरी जर्नी को फॉलो कर रही होंगी तो सबको पता है कि इट जस्ट हैपेंड टू मी, एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो बनी एक्सीडेंटल थी, उसके बाद इतना मज़ा आ गया एंड ऑडियंस ने इतना एक्सेप्ट किया कि अब मतलब मैं फुली डेडिकेटेड रहती हूँ टू अपने किसी कैरेक्टर को। जैसे जब मुझे पता चलता है, जैसे जब पता चला प्रिशा करना है, आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड आई रियली स्टार्टेड टॉकिंग टू 19-year-old पीपल, क्योंकि मुझे अपना तो पता ही था मैंने 19 में क्या किया था। तो अपनी बहन से, अपने भाई से, तो मैं हर किसी से ना कुछ कुछ ऑब्जर्व कर रही थी कि एंड एब्जॉर्ब करती जा रही थी साथ साथ कि अच्छा ये ऐसे से करते हैं, ये ऐसे से जीते हैं। एंड मुझे तब नहीं पता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे एक्टर बन जाना चाहिए। इट जस्ट हैपन बिकॉज मैं शायद एक ऑलराउंडर सी बच्ची होती थी अपने स्कूल में, कॉलेज में। तो एंड जब कॉलेज में आई तो सोशल मीडिया भी शुरू हो गया था, तो फेसबुक वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मैं काफ़ी एक्टिव रहती थी, तो मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ के ऑफर्स आ गए थे। इट जस्ट हैपन लाइक दैट। एंड किसको मैंने बताया हो या कुछ किया हो, ऐसे मैंने किसी को बताया नहीं। एक्चुअली पता चल गया क्योंकि मैं बता नहीं सकती थी, घर पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना था। मेरा म्यूज़िक वीडियो सीधा रिलीज़ हुआ और मेरे घर पे मेरे पापा ने देखा, बोलते ये तो कन्नू है। और जो मेरी बैंड बजी उसके बाद उन्होंने बोला बेटा बुरा बिस्तर उठाओ, तुम वापस आओ, तुमने पढ़ना लिखना नहीं है, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। बट आज ऑफ कोर्स वही मेरे मम्मी पापा मुझे सुपर सपोर्ट करते हैं। दे रियली रियली हैप्पी कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के रोक नहीं लिया। लेकिन जब धीरे धीरे ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करने लगी, मैं चंडीगढ़ रहती थी तब, तो मैं बाहर जाती थी, लोग आते थे कि अच्छा आप तो वो वाले गाने वाली हो ना, फ़ोटोज़ लेते थे। तो मुझे लगा ओह मतलब मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। तो मुझे लगने लगा कि लेट्स ट्राई, मतलब व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स मेरे घर वालों के लिए बहुत वहाँ से मुझे बहुत एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। उनको आई बिलोंग टू टिपिकल हरियाणवी जाट फैमिली, तो वहाँ से दे वर रियली अगेंस्ट कि नहीं ये सब हमको समझ नहीं आता, आप लॉ करिए, आप जज बनिए, शादी कीजिए, दैट्स ऑल वी नीड। तो वहाँ से बहुत एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑडियंस एक्सेप्ट करी थी तो मुझे लगा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो थोड़ा सा झूठ बोल के, थोड़ी सी जिद करके, ज़बरदस्ती करके आई जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। सो सक्सेस बोलेंगे इसे नहीं पता, नहीं मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऑफकोर्स कोशिशें चल रही हैं, कोशिशों को सराहना मिल रही है, तो वो सब देख के ऑफकोर्स वो बहुत खुश होते हैं। एंड उसके अलावा तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने बोला कि प्लीज़ करने दो तो उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी थी, देखो बेटा हमें ऐसे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, हमें ऐसे ऐसे सीन्स पसंद नहीं है, अब तुम कर ही रही हो, जिद में आई गई हो, तो ये देख लेना। तो मैंने ना उनकी बाउंड्रीज़ में ही हमेशा ट्राई किया है कि मैं रहूँ, उसको क्रॉस नहीं करूँ, क्योंकि इनका खुश होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं क्या करती थी, वो एक स्मार्ट मूवी था मेरा, मैं उनको सेट पर ले आती थी, मम्मी को, पापा को। देन मुंबई भी मेरे साथ 6-6 महीने रहकर जाते थे। तो सो देन उनकी कोई गलती नहीं है कि वो ये फील करते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने आसपास जहाँ से सुना है उनको ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। तो मुझे लगा इनको आके देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं, ये एक काम है। ऑफ कोर्स उसकी दुनिया अलग है, तरीके अलग हैं, लेकिन ये एक काम है जिसको आप जितनी खूबसूरती के साथ कर सको करो। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने ऑफ कोर्स एक्सेप्ट किया। अब ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ों में ढीली पड़ जाती हूँ कि नहीं पापा आज अवार्ड शो है, पर मैं सारा दिन से शूट करी थी, आज नहीं जाती। ये पुशेस मी कि नो यू हैव टू। अब अगर तुमको इतनी एक्सेप्टेंस मिल रही है, ऑडियंस पसंद कर रही है, तुमको अवार्ड मिल, तो प्लीज़ जाओ। तो ही पुशेस मी नाउ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
टचवुड बाय गुरु। सो जब मैं मुंबई आई थी तब तक मैं काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस कर चुकी थी, कुछ पंजाबी फिल्म्स भी कर चुकी थी, तो मैं वहाँ पर ही थी पंजाब में, मेरी बैचलर्स भी चली रही थी। तो उस टाइम पे मुझे मेरे शो के लिए बड़ो बहू जो मैंने किया था, गुड्डन से पहले मैंने 6 महीने के लिए एक शो किया था बड़ो बहू, तो उसके लिए कॉल आई थी। तो मैंने वहीं से ऑडिशन दिया था एंड सेलेक्ट हो गई थी, एवरीथिंग हैपन। तो मैं जब डे 1 पे मुंबई आई था, वो शूटिंग होगी, तो ऐसा नहीं था कि मैं आके एंड आई हैड टू फिगर आउट कि अच्छा अब क्या करना है, आ तो मैं यहाँ पर नहीं। तो मैंने आते ही डे 1 पे शूट ही किया था। तो ये आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मुझे आके फिगर आउट नहीं करना पड़ा था। एंड जैसे ही बड़ो बहू खत्म, आई वेंट बैक फॉर माई मास्टर्स। मैंने सोचा था अब हो गया, नमस्ते, चलो मेरे को शो भी मिल गया, अब मेरी सब टिक मार्क हो गया, अब मैं वापस जज बनने जा रही हूँ। तो मेरे मास्टर्स के एग्जाम स्टार्ट ही हुए थे एंड देन मुझे गुड्डन के लिए कॉल आ गई थी। तो इट लाइक हैपेंड। ऑफ कोर्स देखिए, मैं पंजाब में ऑफ कोर्स म्यूज़िक वीडियोज़ ही कर रही थी, मैंने कोई टीवी शो नहीं किया था, फिल्म्स भी 1-2 ही की थी। तो लोग मुझे एज ए मॉडल जानते थे, वो बोलते थे कि पंजाबी मॉडल कनिका मान। तो जब मैंने यहाँ पर आके टीवी किया तो एक तो ये चेंज हुआ कि वो एक्ट्रेस वाला स्टार्ट हो गया कि यूज़ होना, वो मॉडल से आई बिकेम एक्ट्रेस। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चेंज आया। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी ऑडियंस चेंज होती है, म्यूज़िक वीडियोस की ऑडियंस अलग है, टीवी की ऑडियंस अलग है, नेशनल ऑडियंस यू गेट। एंड बहुत ही आपसे हमेशा जुड़ी हुई रहती है वो ऑडियंस। आपको रोज़ 8 बजे अगर वो अपना टीवी ऑन करके अपने काम को छोड़ के बैठ रही है तो मतलब वो सच में आपके कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं पहले मुझे यूथ पसंद करता था कि अच्छा ये तो वो वाले गाने वाली है, वो वाले गाने वाली है। तो जब टीवी किया तो मैं देख रही थी लेडीज़, बच्चे, सब लोग आते थे, अरे गुड्डन गुड्डन, दे स्टार्टेड कॉलिंग मी गुड्डन। देन पहले कनिका मान बुलाते थे, फिर गुड्डन बुलाने लगी। तो ऑफकोर्स ये चेंजेस आए जो मुझे बहुत प्यारे भी लगते थे कि लोग मेरे कैरेक्टर के नाम से मुझे बुला रहे हैं। सो चैलेंजिंग अगर आप पूछें तो इट्स टीवी, बिकॉज यू हैव टू बी रियली डिसिप्लिन्ड इफ़ यू आर वर्किंग इन टीवी, बिकॉज एवरी डे यू आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स एंड देन नेक्स्ट डे आने जाने में टाइम लग जाता है। सो 15-16 आवर्स यू बिजी एंड देन आप घर पहुँचते सिर्फ सोने के लिए, एंड देन नेक्स्ट डे आपको उतने ही फ्रेशनेस के साथ आपकी पर्सनल लाइफ भूल के, कई बार आप सैड होते हो, कई बार आप ओवर ज़्यादा ही खुश होते हो कि आपको लगता है कि आज काम नहीं करना, आज मुझे पार्टी करनी है। कई बार सैड होती हो, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बट टीवी 3 साल अगर एक शो चल रहा है, आप हर दिन शूट कर रहे हो, तो वो सब आप भूल जाते हो कि कनिका कौन है, इट्स जस्ट गुड्डन यू रिमेंबर। तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड हर दिन आपको 18 मिनट डिलीवर करने होते हैं, तो बहुत क्विक हो जाते हो। मैं कई बार बोलती हूँ कि अगर किसी एक्टर ने टीवी कर लिया ना तो फिर उससे कोई पंगे नहीं ले सकते, बिकॉज वो बहुत क्विक हो जाता है, उसको इमोशन स्विच करने बहुत ईजी हो जाते हैं। क्योंकि हमको अभी रोने वाला सीन करना है, फिर हंसने वाला सीन करना है, फिर गुस्सा करना है। सो क्योंकि 18 मिनट शूट करना ऑफकोर्स बहुत ईजी नहीं होता, तो दैट्स वेरी चैलेंजिंग एंड ऑफकोर्स इट्स फुलफिलिंग ऑल्सो, बिकॉज आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी हो जाती है एंड आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं वो लोग, वो आपको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हर दिन वो आपके टाइम तक पहुँच रहे हैं आपको देखने। तो टीवी है। हाँ, वैसे आप सही बोल रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा ही फेस नहीं किया, थैंक गॉड। लेकिन मैं देखती हूँ लोगों को, मैं जो मेरे आसपास कर रहे होते हैं तो मैं उनको कैसे समझाती हूँ, ऐसे कि इग्नोर, क्योंकि सोशल मीडिया के ऑफकोर्स बहुत फ़ायदे भी हैं लेकिन उतने नुकसान भी हैं। सारी दुनिया को आपने हक दे दिया है इफ़ यू आर अ पब्लिक फेस कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। एंड लोग नहीं सोचते हैं कई बार घर में बैठ के अपने कंफर्ट में कि वो क्या लिख रहे हैं और उसके लिखने से सामने वाले पर क्या असर पड़ सकता है। तो वो फ्रीडम जो सबको मिल गई है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छी भी है लेकिन कई बार बुरी भी साबित हो जाती है कि लोग बिना सोचे समझे लिख देते हैं। लेकिन आई थिंक वो बोला जाता है ना कि अगर आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन सिचुएशंस पे आप कैसे रिएक्ट करोगे, उनको कंट्रोल कर लो। तो आई थिंक इग्नोरेंस ही एक तरीका है कि यू शुड नॉट। अब एक एक्टर अगर 4000 नीचे कमेंट्स पढ़ने बैठेगा तो उसमें 4 तो गलत कुछ बोल ही देते हैं लोग, तो वो आई थिंक इग्नोर किया जा सकता है। दैट्स द बेस्ट वे। एंड मेरा तो तरीका रहता है कि मैं आई ट्राई टू बी एज रियल एज पॉसिबल ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज मुझे लगता है कि ये ना दूसरी तरफ भी लेके जा रहा है लोगों को कि वो परफेक्ट साइड दिखा के लोगों को डिप्रेशन भी होने। मेरी मम्मी को मैं देखती हूँ कि आजकल उनको इतनी एक्साइटमेंट होने लगी, नहीं बेटा, उन्होंने जब जलेबी बनाई थी उनकी बहुत सुंदर दिख रही थी फोटो में, तो उन्हें स्टेटस डाला मेरी जलेबी का, उसमें सुंदर नहीं लगी। तो वो हर चीज़ के इतनी परफेक्शन की तरफ हम जाते जा रहे हैं कि सबको लोगों को दिखे कि वी आर दिस गुड, वी आर रिच। सो आई थिंक वो इतनी ज़रूरत नहीं है, सब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।
आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम सो मच थैंकफुल टू माई ऑडियंस कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया डे 1 की ऑडियंस। कई बार मुझे बोलते हैं लोग आप पंजाब को भूल गए हो, आप तो अब कोई गाना नहीं करते, कोई मूवी नहीं करते। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोली। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो आज तक की जर्नी ऑफकोर्स बहुत अमेजिंग रही, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस आई गॉट फ्रॉम माई ऑडियंस। एंड क्या करना है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता है किसी के लिए भी। एक एक्टर के लिए तो छोड़िए, आपके लिए भी ख़त्म नहीं होता होगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो बहुत कुछ होता है, हम करना चाहते थे, लेकिन मेरे लिए यही है कि मुझे ना हर तरह का कैरेक्टर करना है। लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा अब तो टीवी कर लिया, अब आप OTT पे आ गया, वापस टीवी पे तो नहीं जाओगे? नहीं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज मच एज आई कैन एज एन एक्ट्रेस। जितना वर्सेटाइल मैं खुद को शो कर पाऊँगी, तो मैं आई वॉन्ट टू डू कि मैं हर तरह के रोल्स कर सकूँ।